हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, माँ आ रही हैं पालकी पर होकर सवार, लेकर जाएंगी आपके दुखों को यहाँ से कई कोस पार। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। स्वास्थ्य, क्या आप जानते हैं कि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि। वृषभ राशि वालों की किस्मत के बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार जगत जननी महामाई जगदम्बा माँ अंबिका माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पधार रही, और जब माँ पालकी पर आती हैं तो भक्तों के जीवन में सुख, ऐश्वर्य और स्थिरता की वर्षा होती है। वृषभ राशि के जातकों, आपकी राशि का स्वामी स्वयं शुक्र है और महागौरी के विशेष कृपा इस बार आप पर बरसने वाली है। क्या आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी? क्या अटका हुआ धन वापस मिलेगा? और कैसे माँ की यह पालकी सवारी आपके करियर, परिवार का बेड़ा पार लाएंगी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 9 माताओं की महिमा चैत्र नवरात्रि पर वृषभ राशि पर कैसी होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिन नवग्रह अपना स्थान छोड़ देते हैं और माँ भगवती की कृपा चलती है। ऐसे में आपकी तकदीर बदल सकती है आपकी भक्ति से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, पहला नवरात्रि जो माँ शैलपुत्री को समर्पित है, देवी का ये अत्यंत ही दुर्लभ स्वरूप है। वृषभ राशि पर इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार होगा। आपके स्वभाव में दृढ़ता आएगी, अटके हुए कार्यों में नई ऊर्जा का संचार माँ शैलपुत्री भरेंगी, इसलिए खूब माँ भगवती की कृपा आप पर बरसने वाली है। दूसरा नवरात्रा बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर जो बनने वाली है। जी हाँ, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए ये समय उत्तम समय रहेगा। आपकी एकाग्रता और धैर्य में खूब वृद्धि माँ ब्रह्मचारिणी करने वाली है। और नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा आपको परिपूर्ण करने वाली है। जी हाँ, मानसिक तनाव दूर होगा, आपके साहस में वृद्धि होगी और विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। और चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा की कृपा आप पर देने वाला है। जी हाँ, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा माँ कुष्मांडा की कृपा से। नई निवेश या व्यापारिक विस्तार के लिए ये दिन बहुत ही शुभ रहेगा। और पंचम नवरात्रा बहुत खास है, माँ स्कंद माता को समर्पित ये नवरात्रा संतान सुख और परिवार में खुशहाली का आप पर वरदान देगा। माता पिता के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। और छठा नवरात्रा, नवरात्रि का षष्ठी दिन बड़ा ही खास होता है, क्योंकि माँ कात्यायनी की कृपा लोगों के जीवन में प्रेम सौभाग्य लेकर आती है। जी हाँ, विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ेंगी, मनोरथ सिद्ध होंगे। बस सच्ची भक्ति भाव रखना, माँ भगवती आपका जरूर कल्याण करेगी। और सातवां दिन बड़ा ही अहम है, सप्तम काल रात्रि यानी सप्तम नवरात्रा चैत्र माह का माँ कालरात्रि को समर्पित है, जो आपके शत्रु और बाधाओं का नाश करेंगी। किसी भी प्रकार के भय से, दुख से, दरिद्रता से, संकट से, रोग से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और दुर्गा अष्टमी का 8वां दिन जो माँ महागौरी को समर्पित है, शुक्र की प्रधानता के कारण यह दिन आपके लिए विशेष सुख सुविधाओं और विलासिता में वृद्धि लेकर आया है। जी हाँ, और 9वां दिन बहुत ही अद्भुत है, जो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति का ये दिन है। माँ सिद्धिदात्री को समर्पित ये नववा नवरात्रा नव दुर्गा की कृपा पाने का दिन है। कार्यों में पूर्णता माँ सिद्धिदात्री लाएंगी, जो मनोकामनाएं लंबे समय से अधूरी थी वे अब पूरी हो सकती हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में आपके मन, आपके चित्त को बहुत ही सुखी मान करने वाली है। करियर, व्यापार, शुक्र बुध के सकारात्मक प्रभाव से आपको कार्यस्थल पर खूब सराहना मिलेगी। यदि कला, मीडिया, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में है तो नवरात्रि आपके लिए गोल्डन पीरियड है। धन बढ़ेगा, भौतिक संपत्ता बढ़ेगी महागौरी की कृपा से। चैत्र नवरात्रि का ये पावन पर्व वृषभ राशि के जातकों के लिए माँ भगवती की विशेष कृपा लेकर माँ पालकी पर आ रही हैं। ये बहुत ही शुभ आगमन है, कल्याणकारी संकेतों की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कि आकस्मिक धन लाभ, शुक्र की शुभ स्थिति और माता की कृपा से अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश से लाभ के प्रबल योग हैं। वहीं करियर में उछाल। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी, प्रमोशन मिल सकता है। आपके काम को अधिकारियों द्वारा खूब सराहा जा सकता है। तीसरा उपाय है व्यापारिक विस्तार। जी हाँ, यदि आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इन 9 दिनों में ली गई पहल दीर्घकालिक लाभ देगी। पारिवारिक सुख। जी हाँ, घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा मनमुटाव दूर होगा। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप माँ भगवती की जो है भक्ति में लीन हो जाएंगे। माँ भगवती की कृपा आप पर कुछ इस प्रकार बनेगी कि आपकी माँ भगवती को जैसे निहारेंगे आप इमोशनल हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू झलकने लग जाएंगे। और इस दौरान आपके संतान पक्ष से भी आपको खुशी मिलेगी। जी हाँ, जो जातक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या बच्चों के भविष्य को लेकर
चिंतित हैं उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। भूमि भवन का सुख, जी हाँ, संपत्ति वाहन खरीदने का सपना अब सच हो सकता है। यह समय निवेश के लिए अत्यंत ही उत्तम है। मान सम्मान में वृद्धि, जी हाँ, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी सलाह को लोग महत्व देंगे और आपकी बौद्धिक क्षमता निखरेगी। शत्रु पराजय, आपके गुप्त शत्रु और विरोधी शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना है। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। लंबी समय से चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो साथियों, नवरात्रि का ये शुभ दिन आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। तो ऐसा क्या करें जिससे माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। देखिए, माँ भगवती जो है आमंडर की भूखी नहीं है, वो सिर्फ सच्चे भाव की भूखी है। इसलिए आप भी उन्हें उसी प्रकार प्रेम करें जैसे अपनी माता से करते हैं, और माता भी आपसे उसी प्रकार प्रेम करेगी जिस प्रकार आपकी जननी आपसे प्रेम करती है। जगत जननी भी उनकी जननी है। इसलिए आपको अपने भाव को बड़ा ही सच्चा रखना है। माँ भगवती को श्रद्धा अनुसार जो भी आप खाएं उसी का भोग लगाएं, और दुर्गा चालीसा, सप्त कुंजिका स्तोत्र का पाठ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना बहुत मंगल